नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम डीसी मशीन के क्लासिफिकेशंस के बारे में रिकॉल करते हैं जो जस्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और वो था सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। और सेल्फ एक्साइटेड में हमारे पास तीन ऑप्शंस थे: सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। और कंपाउंड में भी लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये मोटर और जनरेटर दोनों के लिए सेम है। बस डिफरेंस होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मोटर होगा और जनरेटर होगा तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो चेंज होगा, और साथ में मोटर और जनरेटर में जो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो भी चेंज होगी। जहां जनरेटर में वो जनरेटेड ईएमएफ कहलाती है, वही मोटर में वो बैक ईएमएफ होगी। तो आइए मैं आप ही से पूछता हूं, अगर मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का अगर मैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाऊं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊं, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड मींस मेरे पास आर्मेचर और फील्ड दोनों को सेपरेट एक्साइटेशन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास फील्ड वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग को मैं हमेशा के लिए फील्ड वाइंडिंग लिख देता हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बात करता तो वहां पे मैं सिर्फ मैग्नेटिक दिखा देता, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी एक्साइटेशन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ परमानेंट मैग्नेट के जगह पे एक्साइटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम यूज कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये फील्ड सिस्टम है। इस फील्ड सिस्टम को एक्साइटेशन देने के लिए मुझे एक डीसी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, और साथ में अगर नीड पड़ी तो मैं करंट को, डीसी करंट को यानी फील्ड करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पे एक रियोस्टेट भी लगा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज है दैट इज वीएफ, आप कोई और भी नोमेनक्लेचर इसको दे सकते हैं। साथ में जो करंट होगा दैट इज आईएफ, ये फील्ड करंट है, और ये फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है। मैंने वाइंडिंग को शॉर्ट में WDZ लिखा हुआ है। दूसरा जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। तो आर्मेचर एक रोटेटिंग पार्ट होता है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ रोटर जो सर्कल बनाया है ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं आर्मेचर में यानी रोटर पे ब्रशेस होती हैं, तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ब्रशेस हैं, ये कार्बन की ब्रशेस होंगी। आगे हम इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस दो टर्मिनल के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड जनरेटेड ईएमएफ या बैक ईएमएफ। अगर वो मोटर होगा तो बैक ईएमएफ, जनरेटर होगा तो जनरेटेड ईएमएफ। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर बच्चों ये मोटर का डायग्राम होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में देंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट होगा वो इनवर्ट होगा। और अगर ये जनरेटर में का डायग्राम होगा तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो बाहर की तरफ होगा। आप डायरेक्शन करंट का सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। बाकी डायरेक्शन ऑफ करंट आप अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे एरो से भी दिखा सकते हैं। आप चाहे तो इसको जनरेटर या फिर मोटर भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक में सारे पॉइंट्स बताए। आप आगे अगर सेपरेट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये जनरेटर होता बच्चों तो यहाँ आप लोड लगाएंगे, और अगर ये मोटर होता तो यहाँ पे आप इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मोटर है तो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और अगर जनरेटर है तो हमने यहाँ पे लोड लगाया। तो चलिए इस बेसिक कंसेप्ट को याद रखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं फिगर 1 में, और फिगर 1 है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। यानी सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि यहाँ हम अलग से यानी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके रखे हैं। फील्ड वाइंडिंग को अलग से हम सप्लाई दे रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को अगर मोटर होगा, डबली एक्साइटेड मशीन होगा, तो हम अलग से सप्लाई देंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है। आप मोटर चाहे या फिर जनरेटर चाहे, अपने अकॉर्डिंग इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेशन में। तो बच्चों, सेल्फ एक्साइटेशन में मेरे पास दो ऑप्शंस थे। कौन कौन से ऑप्शंस थे बच्चों? सबसे पहला ऑप्शन था सेल्फ एक्साइटेशन में कि जो मेरे पास फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग को मैं आर्मेचर के सीरीज में लगाऊं। तो यहाँ मैं फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर में सिक्के के सीरीज में लगा रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीसी सीरीज मशीन। यानी ये जो फिगर 2 है ये डीसी सीरीज मशीन के लिए है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आर्मेचर
और फील्ड दोनों एक दूसरे के सीरीज में हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये था कि अगर मैं सीरीज में वाइंडिंग लगा रहा हूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने जो पढ़ा है उसका क्या। तो अब यहाँ पे मैं फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं और इसीलिए इसको मैंने बोला डीसी शंट मशीन, यानी पैरेलल मशीन भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको हम शंट मशीन बोलते हैं। तो फिगर 3 जो है बच्चों वो शंट मशीन का डायग्राम है। तो सेल्फ एक्साइटेशन में मेरे पास दो ऑप्शंस था, सीरीज और शंट का। अब सीरीज और शंट हमने बना लिया तो तीसरा एक और ऑप्शन बनता है कि हम क्यों ना दोनों का मिक्सचर बनाएं, यानी कुछ वाइंडिंग को सीरीज में लगाएं और कुछ वाइंडिंग को पैरेलल में लगाएं। तो यहां से बनता है डीसी कंपाउंड मशीन। तो कंपाउंड मशीन में बच्चों हमारे पास दो ऑप्शंस है कि हम फील्ड वाइंडिंग को, यानी अब फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्न्स को हमने आर्मेचर के सीरीज में लगाया है और फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्न्स को हमने आर्मेचर और फील्ड दोनों के शंट में लगाया है। तो यहाँ जो शंट का जो रेंज है वो ग्रेटर है, यानी दोनों को हमने शंट किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लॉन्ग शंट, क्योंकि दोनों को हमने शंट किया है। और अगर मैं सिर्फ फील्ड वाइंडिंग के यानी आर्मेचर के सीरीज में भी लगाया और पैरेलल में भी, लेकिन जो पैरेलल में हमने वाइंडिंग लगाया उसको सिर्फ आर्मेचर के शंट में लगाया, आर्मेचर के पैरेलल में लगाया, फील्ड वाइंडिंग को हमने उसके पैरेलल में नहीं किया, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट। तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन है। तो बच्चों इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस डायग्राम को मोटर और जनरेटर दोनों के लिए चाहे तो सेपरेट ड्रॉ करेंगे। आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस में इन डायग्राम्स की हमें डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। मोटर अगर होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो इनपुट में दूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यहाँ पे मैं इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा आर्मेचर को। और अगर ये जनरेटर होता तो इससे जो करंट मुझे मिलता जनरेटेड, तो वहां पे मैं लोड कपल करता और लोड को मैं ऑपरेट करता। तो आप अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। That's all about this video. Thank you so much.